नमस्कार बच्चों। आप अपने सामान की अर्थात अपने कपड़ों की, पुस्तकों की, खिलौनों की, जूतों की और अपने बस्ते की देखभाल तो ज़रूर करते होंगे और अगर नहीं करोगे तो परेशानी आप ही को होगी। तो आज का जो टॉपिक है वह है कहानी बस्ता और जूता, जो आपकी पाठ्य पुस्तक परिवेश के पाठ नंबर 2 से ली गई है। बच्चों, आप इसमें देखोगे कि एक जूता और बस्ता आपस में कैसे बात करते हैं और अपनी परेशानी को बांटते हैं। यह परेशानी कुछ लापरवाह बच्चों के कारण होती है। तो कहानी की शुरुआत करेंगे। बस्ता और जूता। बस्ता तो आप जानते हो, बैग, स्कूल बैग। एक दिन परेश का जूता बैठे बैठे बहुत उदास था। उदास का अर्थ है बहुत परेशान था। तभी उसे परेश के बस्ते में से किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। करहाने की आवाज मतलब जैसे किसी को दर्द हो रहा है, दर्द में कोई चिल्लाते हैं तो उसको हम बोलते हैं करहाना। जूता। अब जूता क्या बोलता है इसमें देखिए, जूता और बस्ता आपस में बात करते हैं। जूता कहता है, अरे भाई तुम कौन हो, क्यों इतने दुखी हो? तो बस्ता क्या कहता है, मैं परेश का बस्ता हूं। इसमें जो परेश है एक लड़का है, तो जो बस्ता है यानी कि जो बैग है वो परेश का है, जिसमें वह किताबें कॉपियां ठूस ठूस कर भरता है। साथ ही और भी ना जाने कितने कूड़ा कबाड़ा भर लेता है। फिर जूता क्या कहता है, अरे मेरा भी उसी परेश ने नाक में दम किया हुआ है। बच्चों देखो, इसमें नाक में दम किया हुआ एक मुहावरा है। तो नाक में दम किया हुआ का अर्थ है परेशान कर दिया है। तब तो हम सचमुच में दोस्त बन सकते हैं, क्यों? तो बस्ता कहता है, तुम भी अपना नाम और अपने दुख का कारण समझाओ। तो बस्ता जूता से बोलता है कि तुम भी अपना दुख मुझे बताओ। तो जूता कहता है, दोस्त, परेश ने मुझे घिस घिस कर यहाँ वहां ठोकरें मारकर मेरा तो अंग अंग दुखा डाला है। यह सच है कि मेरा काम कांटों और कंकड़ पत्थरों से पैरों की रक्षा करना है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बिना कारण मुझसे ठोकरें मारी जाएं। तो बस्ता कहता है, मैं भी किताबें कॉपियां रखने के लिए बना हूं। सही ढंग से जिल्द लगी कॉपी किताबें अपने साथ लाने और ले जाने में मुझे भी अच्छा लगता है। इसमें जिल्द का अर्थ है बाइंड की हुई, कवर की हुई कॉपी किताबें। पर मेरी भी तो परवाह करनी चाहिए। तो बस्ता जूता से कह रहा है कि परेश सारी कॉपी किताबें बैग में भर के रखता है, लेकिन वो उसको बैग की यानी कि बस्ते की भी तो परवाह करनी चाहिए। परवाह का अर्थ है इसमें देख रेख, अच्छे से उसकी देखभाल करना। अब देखो ना परेश, इस टापू खेलने के लिए पत्थर, गेंद, लट्टू के अलावा दुनिया भर का कूड़ा कचरा मुझ में भर देता है, परंतु कभी भी मेरे बोझ के बारे में नहीं सोचता है। तो ये बात कौन बोल रहा है? बस्ता। किससे कह रहा है? जूता से, कि वो सारे कूड़ा कचरा भी मेरे बैग में भर देता है और मेरे बारे में कभी नहीं सोचता है। तो जूता क्या कहता है? हाँ दोस्त, परेश रास्ते में चलते समय जिस पत्थर को देखता है उसे ही जूते से मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देता है। कुछ ना हो तो दीवारों पर ही जूतों से चोट करता है, जिससे दीवारें खराब होती हैं। वो सड़क पर पत्थर मारने के साथ साथ दीवारों पर भी जूता मारता है। तो दीवारों पे जूता मारना तो गलत बात होती है ना बच्चों। यदि कभी वह मुझे पॉलिश लगाकर चमका ले तो मुझे कितनी खुशी होगी।
अगर हम जूते पहनते हैं तो हमें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए, उनको साफ रखना चाहिए, उनको पॉलिश करना चाहिए। तो जूता यही कह रहा है कि अगर वो मुझको पॉलिश कर दे तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, पर उसे क्या फर्क पड़ता है, वह क्या जाने दूसरों की पीड़ा। दूसरों की पीड़ा का अर्थ है इसमें वह क्या जाने दूसरों की परेशानी। इसमें दूसरा कौन है? जूता। तो जूता कह रहा है वो क्या जाने हमारी परेशानी। तो बस्ता कहता है यदि परेश दूसरों की पीड़ा महसूस करता तो रवि की कॉपी चुपके से उठाकर अपने बस्ते यानी मुझ में क्यों रखता। तो परेश कह रहा है अगर उसे दूसरों की पीड़ा यानी कि परेशानी महसूस होती तो वो रवि की कॉपी, रवि उसकी क्लास में एक विद्यार्थी है, तो उसकी कॉपी उसने बस्ते में चुपके से उठाकर रख दी थी, जिसके बारे में ये बस्ता बता रहा है। मैं चीख चीख कर कहता रहा कि चोरी करना गलत है, ऐसा मत करो। ये बात बस्ता बोल रहा है कि चोरी करना गलत है, ऐसा मत करो, बस्ते में कॉपी मत रखो। पर मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। और जब पूरी कक्षा के बस्तों की तलाशी ली गई तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। तो इसमें बस्ता कह रहा है कि मैं मना कर रहा था कि चोरी मत करो, लेकिन उसकी चोरी पकड़ी गई। जूता क्या कहता है? शर्म से तो सिर भी झुक गया था, शर्म से तो मेरा सिर भी झुक गया था। जब कक्षा में सब बच्चों की पोशाक और जूतों का निरीक्षण हो रहा था, उस समय सबसे घिसा पिटा, मैला कुचैला और बदसूरत मैं ही था। तो जूता ये बात बोल रहा है कि जब क्लास में सारे बच्चों की पोशाक यानी कि उनकी ड्रेसेस और उनके जूतों का निरीक्षण, या निरीक्षण का अर्थ है यहाँ पर उनके जूतों का जांच यानी कि देखा जा रहा था, सबको चेक किया जा रहा था, तो उस समय सबसे घिसा पिटा, मैला कुचला और बदसूरत मैं ही था। कि सबसे घिसा पिटा जूता में यही था और मैला कुचैला गंदा सा और बदसूरत मैं ही था। तो जूता और बस्ता दोनों आपस में बात करते हैं कि चोरी करना तो गलत बात होती है। फिर जूता कहता है अरे हाँ, एक दिन परेश ने बबलू के 2 कंचे छिपाकर अपने दोनों जूतों यानी मुझ में आगे की ओर रख दिए। कंचे तो आप जानते हो ना, जो कांच के होते हैं, उससे खेला जाता है। तो बबलू ने जूतों में वो कंचे छिपा के रख दिए। चलने में उसे तकलीफ तो हो रही थी। अब बताओ, आप जूतों में कंचे रखोगे तो चलने में तकलीफ, तकलीफ का अर्थ है यहाँ पर परेशानी तो होगी, पर उसमें उससे भी ज्यादा शारीरिक और मानसिक कष्ट मुझे था। लेकिन उससे भी ज्यादा शारीरिक और मानसिक कष्ट तो जूते को भी हो रहा था। जूता अपने बारे में बोल रहा है कि मेरे को भी परेशानी हो रही थी। पता है मैंने क्या शैतानी की? तो फिर जूता बोला कि पता है फिर मैंने क्या शैतानी की? जूते के आगे की तरफ जहां उसने कंचे छिपाए थे, मैंने वहीं से अपना मुंह खोल दिया। मुंह खोल दिया का अर्थ इसमें यह है कि मैंने वहीं से छेद कर दिया और धीरे से कंचे बाहर निकल गए। और छेद कर दिया तो कंचे बाहर निकल गए, क्योंकि कंचे तो छोटे और गोल होते हैं। और जब घर आकर परेश ने कंचे निकालने के लिए मुझे उतारा तो कंचे ही गायब थे। उसने गुस्से में पटक कर जमीन पर फेंक दिया मुझे चोट तो लगी, पर मुझे अपनी तरकीब अच्छी लगी। तरकीब का अर्थ है इसमें उपाय, तो मुझे अपना उपाय अच्छा लगा। तो बस्ता बोला हाँ, मैंने भी अपने एक कोने में एक छेद बना लिया है। पता है क्यों? जब जरूरत से ज्यादा मुझ में ठूस ठूस कर सामान भर दिया जाता है, तब ना केवल कॉपियां किताबें फटने लगती हैं, बल्कि मेरी सांस भी अटकने लगती है। सांस भी अटकने लगती है। तो तुम बस्ते में इतना सारा सामान भर दोगे तो बस्ता कह रहा है कि तो मेरी सांस भी रुक जाएगी ना। तब मैं इस खुले छेद से
ताज़ी हवा पा लेता हूँ। तो उसने छेद इसीलिए किया है कि वो ताज़ी हवा ले सके, वो भी सांस ले सके। और ज़रूरत से ज़्यादा भरा होने पर एक दो छोटी मोटी चीज़ें नीचे भी गिरा देता हूँ। और कुछ ज़्यादा ही भर जाता है तो मैं छोटी मोटी चीज़ें नीचे गिरा देता हूँ। तो बच्चों, आप कुछ देख रहे हो कि इसमें जा पर नुक्ता शब्द लगे हुए हैं। तो जिसको हम ज़रूरत है, ज़्यादा है और ताज़ी, ये सब नुक्ता शब्द हैं। फिर जूता कहता है, पर भाई इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। हम सचमुच में परेश का बुरा थोड़े ही चाहते हैं। वो दोनों कहते हैं हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है तो हम क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम परेश का बुरा तो नहीं चाहते हैं, हम तो उसकी आदतें सुधारना चाहते हैं। मतलब उसकी जो बुरी आदतें हैं हम सिर्फ उनको सुधारना ही तो चाहते हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं। तो बस्ता कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं भी अपना छेद बड़ा कर लूंगा और चोरी की गई चीज को सबके सामने गिरा दूंगा। तो बस्ता भी यही बात बोलता है कि मैं भी अपने बस्ते में एक बड़ा छेद कर लूंगा और चोरी की हुई चीज को गिरा दूंगा। तब तो परेश की पोल ही खुल जाएगी, तब तो परेश की पोल खुल जाएगी, यानी कि उसकी सारी बात पता। जूता ने कहा, चुप चुप, किसी के आने की आहट आ रही है, कोई हमारी बात ना सुन ले। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पर ही समाप्त होती है। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? आपको इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें बुरी आदतों से बचना चाहिए जो आपके लिए अच्छी नहीं हो, और हमें आलस्य नहीं करना चाहिए और बेवजह बेजान चीज़ों को भी तंग नहीं करना चाहिए, और हमें आसपास की चीज़ें और अपने आसपास की जगह और अपनी सामान की साफ सफाई रखनी चाहिए। धन्यवाद।